3 साल से हुकूक से महरूम लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। चेयरपर्सन बुशरा आराई की क़यादत में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सर्विस स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन की जाए, प्रमोशन, रिटायरमेंट, पेंशन और मेडिकल सहूलियात फराहम की जाएँ। मुजाहिरीन का मुतालबा खाली आसामियों पर फौरी भर्ती और दीगर मुतालबात भी माने जाएँ। मुतालबात पूरे ना होने पर हिफाजी मुहिमों के बायकॉट का इंदिया। एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की भी धमकी दी गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इब्राहिम रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ऑल लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जानिब से एक बार फिर जो है वो एहतजाज की धमकी दी गई है और कराची प्रेस क्लब के सामने यहाँ पर एहतजाजी धरना दे दिया गया और इसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करने का सिलसिला जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि गुज़श्ता 30 साल से उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनके जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वो आखिरकार आज एहतजाज करने पर मजबूर हैं। और कराची प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाली जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और लेडी सुपरवाइज़र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बुशरा आराई चेयरपर्सन की क़यादत में यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं। तो हम बात करेंगे चेयरपर्सन बुशरा आराई से कि क्या मुतालबात है, क्यों आए रोज़ एहतजाज होता है, आने वाली मुहिमात भी मुतासर होती हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? देखिए, आने वाली मुहिम जो है वो मुतासिर तो होगी ना। जब पैसों वाली मुहिम आती है तो ये अपने रिश्तेदार, पट्टे वाले, चौकीदार, डिस्पेंसर, ओटी टेक्नीशियन, क्लर्क, डॉक्टर सबको इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत ज़्यादा जो है वो पेमेंट आ रही होती है, तो इसके अलावा हम तो जाहिर है हमें फिर मजबूरन जो है उस मुहिम का बाइकाट करना पड़ता है। हमारा मुतालबा है कि जितनी भी मुहिम आती हैं जिसमें पेमेंट होती है वो उसमें तमाम लेडी हेल्थ वर्कर और सुपरवाइज़र को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि हम जो हैं पुरसकून रहें। क्योंकि बाद में जब कैंपेन ख़त्म होती है तो उसकी कवरेज के लिए फ्री में हमें जो है फोर्स किया जाता है, हमें डराया धमकाया जाता है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, आप ये कवर नहीं करेंगी तो हम आपकी जो है नौकरी खा जाएंगे, इस तरह कहते हैं कि हम खा जाएंगे। तो हम ये अगर इस मीज़ल्स रूबेला में हम पूरे 1 माह से लेके लगे हुए हैं, सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दी है, हमने मिनिस्टर को एप्लीकेशन भेजी है, हमने मीडिया में जो है सोशल मीडिया पे भी छोड़ा है, हमने एक DHO को भी मिन्नतें की हैं कि हमारी वर्कर सुपरवाइज़र को इन्वॉल्व करें इस मीज़ल्स रूबेला में। अगर हमारी वर्कर सुपरवाइज़र को सैटरडे तक इन्वॉल्व नहीं किया तो हो सकता है हम इस कैंपेन का जो है वो बाइकाट करें। और दूसरा ये कि हमारी सेंशन पोस्टें हैं, हमारी बहुत सारी जो हैं वो खाली हो गई हैं सीटें, जो कि अप्रूवल है, जिनकी बजट भी है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, मैडम अजरा से और CM साहब से, बिलावल जरदारी से, आसफा भुट्टो से ये मुतालबा है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उसकी ये पैदावार है, उसका प्रोग्राम है और पीपल्स पार्टी जो है इस प्रोग्राम से भी पहचानी जाती है, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के नाम से। लिहाजा इसकी भर्तियां की जाएं ताकि ये प्रोग्राम ख़त्म ना हो। जो हमारी सेंशन पोस्टें हैं उसमें भर्तियां की जाएं रेगुलर बुनियाद पे। दूसरा मुतालबा है, हमें 31 साल गुजर गए, 18 साल हमारे कॉन्ट्रैक्ट के 1994 से और 15 साल हमारे रेगुलाइजेशन के, मगर उसके बावजूद भी हमारी कोई आज तक अपग्रेडेशन नहीं है, कोई हमारी प्रमोशन नहीं है। उल्टा इन्होंने हमारा बेसिक डिज़ाइन जो है वो ख़त्म कर दिया, जिससे हमारी प्रमोशन की सीटें भी चली गई। लिहाजा हम इस जो हमारा PSO कार्ड सुपरवाइज़र को नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि 15 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं, हमारे जायज़ मुतालबात अगर पूरे न किए गए तो हम अपना एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए हम CM हाउस जो है वो उस टाइम तक धरना लगाएंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुशरा आराई ने तफसीली बताया कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर फिर भी इनके ये जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो वज़ीर आला हाउस के सामने भी धरना देंगे। और आज भी यही इनके मुतालबात हैं, जिसमें सर्विस स्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ सुपरवाइज़र के लिए ऑफिस मेडिसिन है, अपग्रेडेशन है और इसी तरह खाली उसामियों पर जो भर्तियाँ हैं वो भी इसमें मुतालबात में शामिल हैं। तो आज इनका ये टोकन हड़ताल है, टोकन एहतजाज है, जिनका कहना है कि 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन के दौरान अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो वज़ीर आला हाउस की तरफ घिराव करेंगे और वहीं पर धरना देंगे, जिसमें कराची समेत सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर और लेडी सुपरवाइज़र भी उसमें शामिल होंगी। जबकि इनका ये भी कहना है कि आने वाली खसरा और रुबेला मुहिम का भी वो बाइकाट करने पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि मुतलका DHOs की जानिब से अपने मनपसंद अफराद को तैनात किया जाता है। जो भी पैसे वाली मुहिम होती है उसमें उनको शामिल किया जाता है, अपने मनपसंद लोगों को, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। तो इनका मुतालबा है कि कोई भी ऐसी मुहिम आती है जिसमें पैसे दिए जाते हैं मुलाजमीन को या वर्कर को, तो वो भी इनके हवाले की जाए ऐसी मुहिमात, ताकि वो मजीद बेहतर अंदाज में काम कर सकें। जी ठीक है, इब्राहिम रिंद बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।